Rabindranath Tagore University, Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. और आज हम एक ज्वलंत मुद्दा फिर से उठाने जा रहे हैं कि टाइगर्स को लेकर और उनके खाने को लेकर कुछ ना कुछ आप एक मुद्दा लेके आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप क्या पूरा मुद्दा है, बताएं थोड़ा सा। जी, मैं प्रीतम कुल, मैं उमरिया जिला से हूँ, अजाक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे टाइगर ट्रेड यूनियन के संगठन ने अवगत कराया था हमें, जिला संगठन को, कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मतलब विगत 12-13 वर्षों से टाइगर प्रोटेक्शन के नाम पे वन्यप्राणी किलिंग की जा रही है। तो उसके संबंध में हम डीडी साहब, उप संचालक महोदय बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भी मिलने गए थे। तो 50-60 लोग हम लोग कम से कम सभी संगठन के लोग मिलने गए। तो उनको अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने हमारी बात को ध्यान नहीं दिया। कहने लगे कि आप बकवास करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि उसके पहले जब ज्ञापन हुआ था तो वहाँ पे श्रमिक ने जो वहाँ पे पदस्थ थे, तो उन्होंने सीधे मतलब ये मीडिया बाइट में कहा था कि यहाँ पे वन प्राणी चीतलों को डैमेज करके टाइगर को दिया जाता है। तो अब उसमें हमारे कार्रवाई पे तो ध्यान दिया नहीं कि हमने उनसे कार्रवाई की मांग करी थी। जो इसमें मतलब श्रमिकों ने आरोप लगाए हैं डिप्टी रेंजर और नाकेदार के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाई के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा और भ्रष्ट से एक झूठी FIR थाने में करवा दी गई। आपके खिलाफ उन्होंने क्यों षड्यंत्र रचा? क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है सर, क्योंकि श्रमिक तो बोल रहे हैं कि ये हत्या करवाई जा रही है चीतलों की। ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत टाइगर रिजर्व के अंदर चींटी भी मारना अपराध है। ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अगर ये बातें टाइगर रिजर्व के बाहर में जाएंगी तो कहीं ना कहीं पे अधिकारियों को उसका खासा नुकसान हो सकता है। इसके चलते वो चाहते थे कि ये मुद्दा बाहर न जाए, जिस कारण से उन्होंने मेरे ऊपर FIR कराई। मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने प्रांताध्यक्ष महोदय जी को इस बारे में सूचित कर चुका हूँ और अभी तो हम ये मुद्दा लेके हम वन मंत्री जी के पास भी जाएंगे, उनको भी सूचना देंगे कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जब रक्षा की भक्षक बन जाएगा तो फिर वन प्राणियों अभी वर्तमान में कौन पदस्थ है वहाँ पर? मतलब इसका जो दोषी है, जो आपको लगता है जो आरोपी है, कौन है वो? सर 12 वर्षों का अगर लेके जाएंगे वर्तमान में, तो अभी जैसे डिप्टी रेंजर वहाँ पे रेंजर साहब दीपक राज प्रजापति जी हैं, अभी वो छुट्टी पे हैं। उनकी जगह विजय शंकर श्रीवास्तव जी हैं और वो पहले भी मतलब 7 साल से वहाँ टाइगर रिजर्व में पदस्थ है। तो बारी बारी वहाँ पे चार्ज लेते रहे हैं। वो 2 महीने 4 महीने रहे हैं सर, वो उन्होंने भी वहाँ पे अब तक अनुमानित कितने चीतल, हिरण वगैरह कितने मारे जा चुके हैं इनके द्वारा? सर ये तो मेरे को आंकड़ा दे पाना संभव नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि अब सर पहले 8 टाइगर रहते थे वहाँ, अब 2 टाइगर बचे हुए हैं। एक टाइगर को वो कितने चीतल देते थे, तो उस हिसाब से अगर आंकड़ा निकाला जाए, अगर हफ्ते में बताते हैं कि चीतल दिया जाता था, तो सर ये 12 वर्षों से चल रहा है, तो मान सकते हैं कि काफी संख्या में चीतलों को 100 से ज्यादा चीतल। उसका एक दुष्परिणाम और है सर, वहाँ पे टाइगर रख के चीतल को देने का, जो ये ह्यूमन किलिंग बढ़ी हुई है सर। हम अक्सर हमारे बांधवगढ़ क्षेत्र के जो लगे गांव हैं, वहाँ पे जो ह्यूमन किलिंग टाइगर के द्वारा की जाती है, अचानक कहीं ना कहीं पे ऐसी घटना जंगल में आदमखोर जो हो गए हैं, जाता है हमारा आदमी, तो उसको भी टाइगर मार देता है। फिर उसके बाद टाइगर भी बदनाम होता था कि आदमखोर हो चुका है। सबकी ऐसा होता है, वो केवल अपने भोजन की तलाश में वहां तक जाता है, गांव के किनारे तक, और वो कहीं ना कहीं पे वो आदमी जो होता है, जो व्यक्ति होता है, उससे डर कर ये उसके साथ घटना घट जाती है। अब आप शासन से क्या चाहते हैं और इसको लेके आप कहाँ और जाएंगे? शासन से तो हमारी सर एक ही मांग है कि जितने यहाँ पे 12 सालों से ये मतलब मुद्दा हमको जो अवगत कराया गया है, हम जो आप लोगों को बता रहे हैं, और तो हम ये चाहते हैं इनका नार्को टेस्ट कराएं, CBI जांच हो। तब 12 साल का पूरा यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं। इससे क्या होता है सर, अभी मान के चलिए कि अगर कुछ घटना यहाँ पे हो जाएगी या ये, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे छोटे कर्मचारियों पे पड़ता है।
नाकेदार, चौकीदार, इनके ऊपर इनको इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। इन्हीं को सारा आरोपी बना दिया जाता है। और हम ये मुद्दों को तो लेके सर वन मंत्री साहब तक जाएंगे, वहां तक उनको भी अवगत कराएंगे। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो हैं गोकर्ण सिंह, जो है वन रक्षक हैं, जो वहाँ पे पदस्थ हैं, वो अपना आंखों देखी हाल बताएंगे। क्या कुछ है वहाँ पे जो आप देख रहे हैं, और आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी मानवर, धन्यवाद आपका। पहले तो आपको मेरा नमस्कार, सादर नमस्कार सर। हाँ सर, मेरा करीबन मान लीजिए 2016 में करीबन वो हुई थी मेरी पोस्टिंग वहाँ, एज आ बोले तो असिस्टेंट के रूप में। तो मैं वहाँ पे यही देखा कि चीतलों को जैसे भोजन तो देना पड़ता था, अब चीतलों को इकट्ठा चारों तरफ से रगड़ खदेड़ना, और इसके बाद फिर जैसे वो थक जाए तो लाठी से उनको वो हत्या करके इसके बाद उसके बारे में डाला जाता था। ये मैंने देखा था वहाँ। और ये जो माननीय अध्यक्ष महोदय कहते बताएं, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर जब ये कुछ दिन तक तो चलता रहा है, मेरे को पता नहीं, देखूं तो हार्ट अटैक टाइप का मेरा मतलब अचानक प्राण फड़फड़ाने लगते थे। फिर मैं इसकी शिकायत बोला कि मानवर मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मेरा स्थानांतरण कर दिया जाए। तो इसके बाद फिर उन्होंने मेरा वहाँ से ट्रांसफर कर दिया सर। तो ऐसे कितने चीतलों को मारा जाता था सर? अब झुंड में भाई, अब झुंड में रहते थे, और उनको अब रखा, क्योंकि जिंदा तो पकड़ नहीं सकते हैं उनको, अब खदेड़ना ही पड़ता था। तो ऐसे करीबन कभी मान लीजिए कुछ तो ऐसे हो जाते थे कि घबराहट में भागते थे, तो वो अपने आप उसमें जाली वगैरह में टकरा के वो उनकी डेथ हो जाया करती थी। और कुछ तो खैर पूछ से लाठी से मारते थे सर। तो इसका क्या नियम क्या है? ये इनको जो बाघों के लिए जो खाना आता है तो उनको पाड़ा देना चाहिए, ऐसा कुछ नियम है? हाँ, तो पाड़ा ना देके ये कागजों में क्या दिखाते हैं कि पाड़ा हम यहाँ से ले रहे हैं, और कागजों पे पैसा रख के चीतल को दिया जा रहा है। संभवतः यही होगा सर, संभवतः यही होता होगा। मैं तो कागज नहीं देखा उनका भाई, ये ऊपरी कार्यवाही रहती इनके, जैसे अपने बड़े साहब लोगों के भाई पेपर बाउचर उन्हीं का रहता है। मैं तो ये कागज में नहीं जानता हूँ कि क्या लिखते हैं क्या नहीं देते हैं, हमको बस इतना मैं देखा हूँ। और ऐसे इसमें कितने लोग लिप्त हैं वहाँ पे? कुल मिला के प्रबंधन पूरा, मतलब मेन जड़ से लेके और नीचे तक के, जैसे जिनके लेवल तक रेंजर साहब से लेके एसडी और क्षेत्र संचालक, उप संचालक, सभी लेवल में उनका चलता रहा। जानकारी इनको भी रहती थी ये सब चीजें। ठीक जी मान, धन्यवाद।